नमस्ते जी, किसानी क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कापड़ों के खेतों में और यहाँ पे चारों तरफ आप जो देख रहे हैं धान का जो एरिया है, कपास का भी एरिया है, कुछ साइड में हमारे यहाँ पे सब्जी की भी खेती कर रहे हैं कुछ किसान। तो जो फसल है तो यहाँ पे हम दिखाएंगे तो मन भाई बिले हैं, युवा हैं। तो आजकल हमने खेती के अंदर ऐसे युवा बालक भी नहीं देखने मिलते होंगे कि वे आज खेती से इतना पीछा हटने लग रहे हैं। और ये भाई जो मैंने मिले है तो ये भाई जी अपना नाम पता सब बतावेंगे। तो इन्हें देख के हमने भी बड़ी खुशी मिली कि वे ये भी हमारे बराबर खेती बाड़ी के अंदर बड़ा इंटरेस्ट रख रहे हैं और अच्छी फसलें खड़ी कर रहे हैं। तो भाई जी आपका शुभ नाम? मंजीत। मंजीत, गाँव कापड़ो है अपना? कापड़ो है। तो कितने किले में आपने जो जीरी की खेती करती है? 11 एकड़ में। 11 एकड़ में। तो मतलब सारा अपना खुद आप मैनेज कर रहे हो? हाँ। तो 11 एकड़ के अंदर मंजीत भाई अपना खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं। और तो धान की खेत और फसल हम देखने खातिर आज आए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो आप बताओ मंजीत भाई कोई फसल के अंदर जो आपने लग रही है, हमने जो देख रही है हम बताने लग रहे हैं कि भाई हमारे फसल के अंदर जैसे जो गर्मी बढ़ी है बारिश के बाद, तो पत्तल पेट का जो प्रकोप है जो धान के अंदर हमेशा आता रहता है। लेकिन शुरुआत होगी है कि यहाँ पे भी अपने फसल के अंदर कहीं कहीं को देखने पे पत्तल पेट का मिलने लग रहे हैं। और खरपतवार का तो नियंत्रण किसान हमेशा करते रहे हैं कि या तो हम उसकी निराई गुड़ाई करवा लें या हम आज स्प्रे का माध्यम कर ले। हाँ, तो पत्तल पेट का भी प्रकोप जरूरी है, इसका भी अपना समय समय पर टेम पर देख रेख करनी जरूरी है ताकि हमारी फसल का जो उत्पादन है ना उसको हम अच्छा बना के रख सकें और हमारी फसल अच्छी हो जाए। तो किसान आज हर समस्या में लिगड़ जाए हैं कि भाई कोई भी पता नहीं चलता है बीमारी कौन सी बीमारी आएगी। लेकिन ये मौका पे तुरंत देखा आप तो आप देखने मिलने लग रही है। यहाँ देखो, ये देखो ये कड्डे है जैसे पत्तल पेट जो सुंडी इसके अंदर मरे रही है। जैसे ये अंडा है, इसका ये अंडा है इसका, ये जो गोल बनाती है तो ये अंडा वहीं पर देती है जहाँ पे इसकी अपने बच्चे सुरक्षित होते हैं। स्टेबल करना इससे ज्यादा ये वहीं पर अंडा देती है जहाँ पर इसकी अपने बच्चों की सिक्योरिटी मिलती है। और जब ये आते हैं जब हमारे फसल के अंदर कई बार क्यों सोचा नहीं कि हमारे फसल में पत्तल पेटी क्यों आवे है। ये आयरन और कैल्शियम की कमी की वजह से आती है जी। ठीक डॉक्टर। और यह अंडा उड़े देगी जो इसकी जगह सुरक्षित मिलेगी, नहीं बच्चे सुरक्षित रह सके इसके। कोई भी मादा हो ऐसी जगह अंडे नहीं देगी जहां पर उसका परिवार उजड़दा हो, बच्चे मरदे हो उसके, तो सुरक्षित जगह पे देगी। तो यदि आप इसकी मात्रा भी कर दें कैल्शियम की और आयरन की मात्रा भी फसल में रखा तो यह बहुत कम आओगी, ना मात्र आओगी जी। आज यहाँ आने के बाद तो फिर अगला समाधान है कि हमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह लगा के इसके ऊपर आप इसको उपचार करा तो रोक सके। आप ही अगर समय तय यहाँ पे पहला आप इस चीज ने देखा तो आप इसका इलाज कर सका जी, नहीं तो फिर पूरा खेत का खेत में फैल से है, एकदम से फैल से है जी। क्यों इसका जो प्रजनन है ना वो बड़ी तेजी तो है ज्यादा। शुरुआत होगी इसकी। हाँ, ये भी जैसे शुरुआत होगी, अगर ये इसका कंट्रोल कर लिया तो आप ठीक रहो इसका, नहीं तो फिर एकदम से बाजे। राम राम भाई जी। और ठीक सो, शुभ नाम भाई का? सोनू। सोनू, ये सोनू भाई भी हैं जो अपना खेती बाड़ी का जो कर रहे हैं। तो सोनू बता भाई अपने की समस्या जो दिक्कत की में लग रही हो आ रही हो आपने हैं? ये कंगना पहन रहे हैं भाई जो हमने रासायनिक खाते जितना भी जो हम रासायनिक खाद वगैरह जो गेड़ा हाँ तो हमारा शरीर में अंदर तो जाके न मतलब काट करे है और हमारा शरीर ने ऊपर दे भी काट दे हैं। ये भाई ने देखो पूरा हाथ कटवा रखा है, पूरा जख्म हो रहे हाथों के ऊपर। एक दो जमींदार खाद डालना है, क्या डालना चाहिए वो बता दो। क्या बताना चाहिए दोस्तों? नाम पड़ता कौन खाता है सीधा अच्छा पड़ा नु छाटावा। हाँ मालिक और मुठ्ठा में आ गया ना मैंने पूरा छिट्टा नहीं दिले, पेट भी नहीं भरता जी, किसान का पेटा भी नहीं भरता जी इतने नो हाथ मुट्ठी छिड़क लेंदा नहीं जी और संपर्क में नहीं आता। हाँ 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 हाँ। अब इसकी बताओ कैल्शियम भी पूरी कर दिया, आयरन की कमी। हाँ, ये तो जैसे आप ब्रेक है जी। जैसे खेत तैयार करा है ना जी आपने जमीन के अंदर उस टाइम पे आप इसकी जरूर डालना जी। ये जमीन के अंदर देखो सीधी सी एक बात है, आप हो मैं हो और या हमारी फसल हो, अगर हमारी जमीन के अंदर जान है ताकत है ना जी तो पौधा के अंदर भी जान स्वाभाविक से आओगी जी। अगर जमीन के अंदर अगर अच्छी से ताकत नहीं होगी तो मैंने पौधा के अंदर किमें किमें अलग 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 रोग आए जाओगे जी। हाँ जी, क्यों मैंने जमीन के अंदर अगर पहले से हम खुराक
मतलब पूरी कर दिया। हाँ रहन के लग रहा है जी, पहला तो आप जमीन ना अपनी खाली छोड़ दे रहे बदवाड़े छोड़ देंगे, उसमें भी या फसल कर बना लेंगे। ये गेहूं और अपना धान ये हम रिपीट में कर लग रहे हैं ना जी, तो उसमें आंदा कोनी जी। और ज्यादातर आप मतलब के डाला हाँ जी, यूरिया डीएपी पोटास जिंक। यूरिया डीएपी पर ज्यादा यूरिया डीएपी पर ज्यादा चल रहे हैं, जैविक खाद में ज्यादा जोर दो। और ज्यादातर आप मतलब यूरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ावा जी फसल में। यूरिया क्या करेगा जी, एकदम से पौधा के अंदर रस बढ़ा देगा। देखा ना कि भाई ये फसल एक तो नॉर्मल है इसका कलर, और जैसे आप एकदम से यूरिया के डालेंगे तो दूसरा दिन तीसरा दिन आपने यार नाग भर की काली दिखेगी जी। तो यह चीज आप कदे भी नोट कर लेना जी, जैसे आपने मतलब यूरिया डाला तो आप फसल देखेंगे ना काली नाग भरी फसल अपनी जरूर दिखेगी, लेकिन उस फसल के अंदर ना कीट आ जाए जी। गल ये तो सही बीमारी है, नाइट्रोजन वो बीमारी लेके आऊगा जी। वह बीमारी क्यों आवा जी, देख स्वाभाविक सी बात है, यू पौधा नो को है मेरे में जान आएगी, मेरे में रस बन गया तो मैं न चूसण खातिर भी तो को आओ पहलवान लड़न खातिर तैयार नहीं रहा है भाई कहेगा तो हाथ ला ले, या फिर वो काम धंधा मैं रुका को नहीं भाई, यू भी काम करेगा फलाना भी काम करेगा, अपन लोग क्यों रहा भाई, यू तो भाई खुराक खावा भाई है। उसमें क्या होगा जी, आपे मैंने चंचलता में रहोगे तो वही काम अब पौधा का है। पौधा फिर बीमारी ने यू भी बुलावे है जी, मेरे में रस हो गया भाई, रस चूस ले। और स्वाभाविक हो है भाई, प्रकृति ने जो बनाए हैं कीट, मैं कोई चीज गड़ा ज्यादा मिलेगी नहीं तो उड़ा चाहे कि नस्ती अवशोषित करेंगे मैं भोजन मिला वो आवेगा जी, वो भोजन मिला है नहीं। और अपना खतरा हो जाए जी, वो नुकसान की चीज है, नुकसान तो वो रस के पत्तियां का हाँ को न को बीमारी प्रकोप दिखाओ। एक चीज भी है जी, अगर नॉर्मल अगर पत्ता लपेटा अपने खेत में ऐज है, आप रासायनिक खाद ज्यादा नहीं यूज कर रहे, तो मान लिया अपने पौधा भी इतने पत्ते हैं, अगर इतने पत्ते हम अगर एक पत्ता या खाए भी लेगी नहीं तो भी अपने पत्ते पर कोई नुकसान नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन अपने एक बैग इतना हुआ है, अपना पूरा का पूरा खेत मतलब किल करना पड़ा है, उसका में मित्र कीट भी हो हैं, वह भी मर्जे हैं और वह भी मर्जे हैं। डॉक्टर साहब हाँ जी, जैसे जमींदार हैं खेती करते हैं, हाँ जी, कम खर्चे में अच्छी पैदावार ऐसी बताओ ना कोई दवाई। देखो वही तो बता रहे हैं जी भाई, आप कम खर्चा में ज्यादा खेती ज्यादा कर सका। हाँ जी, देखो या तो एक फैक्ट्री है, एक बीज बो वहां तो यू 100 बीज अपने पैदा करके देवे जी। दुनिया की धरती कोई भी ऐसी मशीन नहीं है हम उसके अंदर 50 ग्राम माल डालेंगे कि बस 200 ग्राम का कोई आइटम बन जाएगा, नहीं है। वो हमारी खेत की ही एक ऐसी मशीन है या बस जिसके अंदर हमें 50 ग्राम डालेंगे तो यू 100 किलो पैदा कर सकते हैं जी। इतनी कैपेसिटी इस जमीन के अंदर है, यह हमारी धरती माता हमारी मशीन से ही बड़ी है जी। तो इसका कम खर्चा तो यू है जी कि भाई यदि जमीन के अंदर आप अपनी ताकत बना के रखा, हाँ मतलब जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हो हैं, देसी गोबर की खाद हो है, वर्मी कंपोस्ट हो है, जीवामृत है भाई, सरसों की खड़ी है भाई, इस तरीका से आप डालना ना देसी खाद सबसे बेस्ट चीज है ना, इसके ऊपर कुछ पेस्टिसाइड में जोर दे दिया मतलब अगर हमें ना और हाँ जी, उसमें ये सोल्यूशन है जी। देखो किसान मेहनत नहीं कर पाता जी कि हम देसी खाद डाला, आज मैं आपको किसानी क्रांति परिवार की तरफ से बताऊं कि हम करोड़ों रुपया का फर्टिलाइजर मार्केट से खरीद के हम डाल रहा जी। हमारा फर्टिलाइजर जो गोबर है, पशुओं का जो धन है ना जी, वो हमारा वैसे बैजे है, उसको नहीं डाल सकते। लेकिन किसान ने चाहिए जी रेडीमेड तैयार माल चाहिए। यदि तैयार माल में डालना चाहिए तो जमीन के अंदर सिस्टम में हम खेत भी तैयार करा, या उसके बावजूद भी हमने छोड़ दिया है खेत तैयार करते होनी, बाद में अपने डालना है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक के जिसको हमने डालने से जमीन के अंदर हमारी उर्वरकता शक्ति बन जाए। एक तो होता है ऑर्गेनिक कार्बन, हमारी जमीन का आज ऑर्गेनिक कार्बन लेवल है वो बिल्कुल डाउन में चला गया है। ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में नहीं होगा तो आप रासायनिक भी डाल लिया चाहे दूसरे डाल लिया तो फसल पे बहुत ही कम लागेंगे जी, क्यों ऑर्गेन है जो बेस है इस चीज का। उसके बाद रहेगी भाई इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया भी हमें रासायनिक खादों के साथ में खत्म कर लिया। तो हमने बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए भी जीवामृत और भूमि राजा का प्रयोग हमने करना चाहिए। भूमि राजा एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जमीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं ना उनको मल्टीपल करके पौधा न देने का काम करे जी। और सबसे खास बात एक चीज हो है जी, यदि आपने इस पौधा की भूख नहीं होगी ना
तो ये पौधा यहाँ पे से कितनी खुराक दे रखा तो पौधा नहीं खा हुआ। तो भूमि राजा क्या करेगा जी, पौधा की भूख बढ़ाऊगा, भूख बढ़ाऊगा तो जो जितना माल जमीन के अंदर अपने डाल रखे है ना जी, तो उसकी सारा ना पूरा ना अवशोषित करेगा, वो खुराक लेगा, खुराक लेगा तो हमारा पौधा अच्छा तरीका से कंज्यूम हो सका है जी, ग्रोथ कर सका है, असली फसल उत्पादन हुआ। भूमि राजा में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हुए हैं जी, और साथ में जो जैसे हमारी आजमा होता है ना, आजमा करने के लिए भी उसके अंदर बेस होते हैं जी, और साथ में जो हमने खाया है उसको पचाने के लिए भी उसके अंदर बेस हुआ है। जैसा हमारा शरीर काम करे है, हमारी मिट्टी भी वही काम करे जी, दोनों चीज बराबर हैं जी। हमारा शरीर भी एक मिट्टी है और ये भी हमारी एक मिट्टी है जी। हमने शरीर में भी जो पोषक तत्व चाहिए वो हमारी जमीन में भी चाहिए जी। तो इसका साथ में जैसे एनपीके है, बायो एनपीके भी हम प्रयोग कराएंगे, उसके अंदर भी पोटास की है, जिंक की है, फास्फोरस की है, नाइट्रोजन की है, वो मात्रा उसमें पूरी हो जाए जी। और साथ में हमारा जो है भाई ब्रह्मास्त्र है, रक्षा कवच है, जितने भी जो कीट आवे हैं उन कीटों यहाँ पे रोकथाम कर सका जी। वो तो आज केमिकल में कोई अंदाजा ही नहीं है जी, इतने रासायनिक है जी भाई, हमें जड़ से लेकर आखिरी तक मैंने उसका प्रयोग करा जी, लेकिन इसका हम प्रयोग कर सका जी। साथ में भाई मैं बीच को ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, ये चीजें भी हम डालेंगे तो ये प्रकृति के दिए हुए बैक्टीरिया है जी, उगाड़ा को नहीं आने देवा जी उस चीज में। उगाड़ा कब आवे है जी, जब जड़ गल जे है ना जी, जड़ गलन लाग जे है, वो प्रॉपर तरीका तो खाना नहीं ले पाना ना जी, और उसके अंदर नीमा टूट के जो ग्रंथि बन जे है ना, तो उसके बाद मेरे उखेड़ा मारा है, क्यों नीचे तो खुराक तो ले पाना ही नहीं हो, खुराक ले नहीं पाना। अगर पूरी पौधा ना खुराक नहीं मिलेगी तो पौधा कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है ना जी। तो ऑर्गेनिक के अंदर भी साधन है जी, ये नहीं है बस सिर्फ हमारे एक डर है, भय है बस हमारी फसल कम हो जाएगी या नहीं होगी, जमींदार नहीं है, लोकल कंपनी ऐसा कुछ नहीं है। और लग जाने को नहीं जान दिए जी, पुरानी उत्तम की है कि या टाटा श्री कंपनी दिगड़ी बुगड़ी कंपनी है कि यार सिस्टम खराब कर रहे हैं। हाँ मैं बताऊं बात, और लग जाने को दे रही। एक मीठा पानी जो जी एक और बताऊंगा आपने, हाँ जी, जो डीएपी कह रहे हैं, हाँ जो जिसका मीठा पानी खेत में पीने के लायक है, हाँ जी, उधर डीएपी नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए जी। हाँ वो इंसार जाएगा, वो अपनी मिट्टी चेक कराओ। हाँ हाँ, वो नो बोल रहे हैं यूरिया नाइट्रोजन डाल, इसमें फास्फोरस की कमी नहीं है, नहीं है, जमींदार पता ही नहीं है, वो वैसे पैसे खराब करने लग रहे हैं, पैसे खराब करने लग रहे हैं, ये बात भी सही है। मीठा पानी है उसको ऑटोमेटिक होगी जी, मीठा पानी भी जी। दूसरा जीवाणु ज्यादा होते हैं उसमें, हम मिट्टी जांच भी नहीं कराने, बहुते कम है, हम मिट्टी जांच करावा। हमारे जमींदार क्या करेंगे, उस वजह से हमने पता नहीं चलता कि जमीन में पीएच कितना है, सारा पता लग जाए, अक्षारीय है, लवणीय है। देखो जी सभी किसान भाइयों ने एक बात और बताना चाहूँ कि जहाँ पर खारे पानी है, नमकीन पानी है, वहाँ पे हमने इन चीजों का बहुत जरूरी है, जैविक खाद ज्यादा गिरोड़ है, वहाँ जैविक खाद भी गिरना जरूरी है। मिट्टी की जांच यदि हम करा लिया तो और भी बेटर है, हमने पता चल जाता है कि भाई उसका पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन किस लेवल पर जा रहे हैं, तो क्या डालना चाहिए, हमने क्या डालना चाहिए, कौन सा तत्व डालना चाहिए, हमें पता लग जाएगा। आज हमारा हरियाणा सरकार ने भी या यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आप मिट्टी जांच करा इसका, यदि कोई किसान भाई वहां पर जाके मिट्टी जांच नहीं कराना चाहता तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सको हो, जो आप के सैंपल ले जाके आपकी मिट्टी की जांच करके आपको पूरा अल्ट्रासाउंड करके नहीं दे देंगे कि भाई उसके अंदर पता चल जाएगा कि भाई आपने धान बोनी है इस खेत में, तो इस धान के अंदर हमने कौन से पोषक तत्व पूरे करने हैं, उसके हिसाब से हम पूरा कर देंगे। पानी हाँ ट्यूबवेल का पानी भी आप चेक करा इसका जी। इस चीज में क्या हुआ जी, फसल है ना बराबर खेत के अंदर जो उर्वरकता जो शक्ति है ना वह पूरी बनी रहोगी नहीं तो पौधा कैसे चल लगा जी, बीमारी भी कम आऊंगी, जान होगी। तो अगर जो पौधा यदि पहले आप ग्लूकोज दे के या किसी केमिकल के साथ में उसकी मतलब ग्रोथ करा है या फुटाव करा ना जी, तो कुछ नहीं होगा जी। एक चीज और खास है कि कोई दवाई कोई भी केमिकल ना तो ग्रोथ करदा ना फुटाव करदा, फुटाव करेगी जमीन तय और जो बीज की जो कैपेसिटी होगी वह चीज करेगी। बोला जीवी फुटाव कर हमारे कोई तो सागरी का गेड़ रहा है, हाँ कोई माले माइको राजा गेड़ रहा है, हाँ जी, ये पुरानी ऐसी कोई भी चीज नहीं आती जो फुटाव करवावा है। नहीं 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 जी, कोई भी ऐसा केमिकल नहीं, ऐसे
वह फुटाओ जमीन के अंदर प्रॉपर जो एनर्जी जो देर की वह चीज करेगी। केमिकल से कभी भी कोई चीज का फुटाव नहीं होता भाई। अपने 2 हाथ हैं और आप कोई केमिकल लगा लिया कि अपने 4 हाथ हो जी, नहीं हो सकते जी। ये सब वो एक अलग चीज है जी। अगर इसके फुटाव के अंदर कल्ले अगर 30 निकलने के हैं तो 30 निकलेंगे जी। वो बीज और हमारी जो जमीन की जो उर्वरता शक्ति है उसको पर डिपेंड करे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, ये 5 चीज की जरूरी है जी। गाँव का बहुत अच्छा जमींदार। जैसे हमारे फसल की हमें जो रोगों से रक्षा करने के बाद हमारी जो फसल बैल पे आ जाए, जिस टाइम पे दूधा बनना शुरू हो जाए इसका हमें, तो उस टाइम पे गोब स्टार्ट हो जाए तो उस टाइम पे पोटास का स्प्रे आपने जरूर करना चाहिए। कई बार आप है ना पोटास का छोड़ दिया हाँ, और दवाइयां का स्प्रे ज्यादा कर दिया, चमक आ जाए, चमक भी आ जाए, बड़ी नीचे डाल्स कहाँ जी पारी का नहीं था 16-17 हाँ, वो आपने शुरू में डाल दिया। लेकिन जब बड़ा हो जाए ना जी तो पोटास के काम कर है, पोटास ट्रांसपोर्शन का काम कर है। पोटास क्या काम करता है फसल के अंदर? पोटास वाहन का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है भाई। जमीन में खुराक पड़ी है, सारी चीज दरी है, अगर पोटास की कमी है ना तो वह खुराक ऊपर कौन जावे जी। अगर पौधा अपना इतना बड़ा हो गया तो नीचे तो कोई चीज ऊपर खुराक पहुंचानी है ना, वो तो पूरा पौधा के अंदर सर्कल होना चाहिए जी। अगर वो कब्जा होगा उसका पहुंचाना काम पोटास करेगा जी। अगर पोटास की मात्रा सही है ना अपनी फसल में तो पौधा वैसे ही पूरे न्यूट्रन उसके अंदर पौधे के अंदर सर्कल करने का काम करेगा, और करेगा तो पौधे के अंदर जो फसल बनेगी, दाना बनेगा, उसके अंदर बढ़िया चमक भी आओगी। चमक के साथ में जो दाना है मोटा होगा और ज्यादा बढ़ेगा दाना, जिससे हमारा वजन और क्वालिटी के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट पड़ता है जी। और आज हमारे इस जो एरिया की जो मिट्टी की बात करा तो पोटास की मात्रा सबसे कम है जी। आप किसी टाइम पे मिट्टी ज्यादा 35-40 दिन की ओरेज में हाँ जी लास्ट में जो यूरिया साथ आखिरी में जो खुराक दिया मैंने कीड़ा ही दिया पे। हाँ आप जी एक तो अल्ट्रा इसका मान ले या कीड़ा के गेड़ा करा। हाँ कीड़ा के गेड़ दे हैं, पदान वगैरह के पदान तो घट्टे गेड़ा जी, पदान गेड़ दे हैं। और ये तरह के बोले हैं अपना एक तो फटेरा गेड़ दे हैं, और एक जी रिजेंट गेड़ा है, और एक और है जी वो 2 किलो इकट्ठी पैकिंग 5 किलो 4 किलो की। इनमें तो बेस्ट कौन सी जिसका लंबा टाइम लग रिजल्ट है? देखो ये तो मतलब जो कीड़े रोकने की बात करा ना जी आपने, अगर इसकी जगह अगर आप ट्राइकोडर्मा डाल दिया तो सबसे ज्यादा लंबा टाइम तक काम करेगा जी। सुडोमोनास डाल दिया आपने, ये जो दवाई डालना हाँ ये कीड़ा और फंगस को रोकने के लिए आप डालना जी। हाँ कीड़े के लिए, फंगस के लिए तो मान लीजिए आप साफ ले लो या वो तो आप ऊपर से ले ले। हाँ जो नीचे पौधे पावा है ना वो कीड़ा जो आवे है, जो कैचुआ की टाइप है जो कीड़ा है ना, उस कीड़ा की मारण खतरा पे करा पे ताकि इसके अंदर गैस बन जाएगी, तेजी मिल जाएगी। उसके लिए आप मेटारिज्म और सुडोमोनास का प्रयोग कर सका जो लंबे समय तक काम करेगा जमीन के अंदर जी। वो एक परभक्षी है जो जमीन के अंदर ही रहने वाला है, और वो क्या करेगा, वो उस कीड़े की तरह उसकी इसका लाख के ना धीरे धीरे उसकी ऐसा खा जाएगा कि समझ में को नहीं आया उसकी, और फसल पर जमीन के ऊपर भी कोई नुकसान को न पड़े उसमें जी। वो तो बहुत सारे केमिकल हैं जी भाई, इसका रिजल्ट आ गया इसका आ गया, ये तो एक मापदंड है जी भाई। किसी चल रही है तकरीबन 100 मतलब 80% तो 90% तो हम फटेरा डाल देते पास। हाँ फटेरा डाल रहे हैं जी। हाँ कोई कादा वीटाको डाल, हाँ वीटाको डाल दी, तो अलग अलग नाम है जी। तो लास्ट में कोई गिरता है कौन, 2 ज्यादा ग्रास में फटेरा में रुझान है, फटेरा पर ज्यादा रुझान है। शुरू में डाल दे हाँ, तो 505 किलो डाल दे जेट बीच में डाल। हाँ ये एक माजरा, हाँ यू माजरा है जी। अगर यह चीज आप पहले कर लिया ना पे तो यह चीज की समस्या अपना आवे को नहीं जी इसमें। तो गेड़ा जी देख तो दोबारा तक गेड़ा बीच में जेट भी गेड़ा में बीच में, या फिर इसकी जगह जो एक हमारा जैसे जरायूजा का ब्रह्मास्त्र आता है जिसको आप जमीन में भी डाल सका, पानी के माध्यम में भी और स्प्रे में भी प्रयोग कर सका। जो नीचे कीड़ा आंदा हो, फंगस आंदी हो, दीमक आंदी हो, उसको भी कंट्रोल करेगा नीचे। और ऊपर यदि हम स्प्रे करांगे, पत्ता लपेट हो, रसूसक कीट हो और तेल हो, उसका भी हमने फायदा मिल जाएगा। यानी मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने की जो बीमारी हो, हाँ उसका सभी का समाधान है वो ब्रह्मास्त्र के अंदर है। वो ब्रह्मास्त्र जो पौधों का जो एक बोटनिकल होता है, उनका एक अर्क होता है ऑयल बेस में, जो जमीन के अंदर कोई नुकसान नहीं करता,
और कीट और नियंत्रण से ना हमारी फसल की बहुत ज्यादा अच्छी रक्षा करता है और लंबे समय तक उसका रिजल्ट मिलता है। ये प्रोजेक्ट जो आप यहाँ खेड़ी चौपटा में पाजी? हाँ, खेड़ी चौपटा में भी अपना अवेलेबल करवा देंगे जी। अगर वहां पे नहीं मिलेंगे तो आपने आपके पास भी पहुंच जाएंगे जी। और आपने जैसे भाई साहब बता रहे थे जो कापड़ों के नाम है पवन ना हो पंडित जी महाराज, पंडित जी के पास, तो इनके पास से भी आप मतलब लेस का है कि जो देखो चीज इनके पास सभी होती है, लेकिन हमने जो अच्छी लगे अब लेस का रखा है। हाँ, ओरिजिनल को। हाँ, ओरिजिनल चीज चाहिए अपन। किसान आड़े मर रहे हैं जी, आड़े मर रहे हैं, मन पीछा तो को नहीं 150 लालच में आकर किसी चीज का फायदा नहीं, कोई फायदा को नहीं चीज का। लेकिन आज हम देखने लग रहे हैं किसानों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां पकड़ी जाने लग रही हैं, जो गवर्नमेंट के कितनी पकड़ी है, जो गवर्नमेंट के बैग में ही पोटास भर रही हैं, डीएपी भर रही हैं, तो ये चीजें हैं जी। बोला क्रशर के ऊपर मार का बता पहले सन को डीएपी ले 350 का कट्टा, और किसान उस चीज में डाले जाओ तो कैसे फसल होगी? धरती की और विनाशकार आई है तो। हाँ बिल्कुल है, धरती में विनाशकारी जाने लग रही है। आज हमारे किसान के खर्चे बढ़ गए हैं, दून तीन बज गए, और उत्पादन जो घट गया है ना जी, वो असंतुलन की वजह से घट गया जी, कि जमीन के अंदर हमने प्रॉपर पता ही नहीं है कि भाई कौन सी चीज की कमी है। बस हमने कोई समस्या दिखी, आने के बाद हम भाग जाएंगे और जैसे कहते हैं इसका इलाज दे दे, तो हम उसका इलाज करते हैं। ये आजकल खेड़ी जोटम तकरीबन उत्तम कंपनी के प्रोजेक्ट ज्यादा रहते हैं। हाँ। ये मान ले कोई कोरोमंडल का, बायर का, सजंटा के, हाँ। मैंने ये चीज ओजन मांगल लायक जानी। हाँ। तो कुछ एक दवाइयां की रखा है नहीं, बाकी रख देगा है कौन बिल्कुल। ये ले जाए उत्तम का, इसने सेम साल्ट का देगी। 20%, 70% WPS, CES, ये जो भी साल्ट हो ना, ये दे देंगे। सेम साल्ट पर है, लेकिन ओजन तो ये किसान की एक फुकार है कि भाई जितने हम प्रोडक्ट जो डालने लग रहे हैं, मेरा सवाल है बिल्कुल सही है जी आपकी, कि वो मार्केट से असली प्रोडक्ट नहीं मिलते, इस करके आज जिम्मेदारा जो है ना पॉइंट है जी। हाँ जी, असली हम खाने ये लग रहे हैं, ये खाने लग रहे हैं, हमारी कमाई ये जटन लग रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अगर हमने सही मार्गदर्शन हो और सही बीज हो, सही खाद बीज दवाइयां होना, खाद बीज ओरिजिनल होना जी। हाँ, हमारी पैदावार में बहुत फर्क होगा, बहुत अंतर आएगा। देखो हमारे जो नेचुरल बीज हुआ करते तो मतलब कितना बेनिफिट हुआ करता, फसल हुआ करती, बिल्कुल। और ज्यादा केमिकल और रासायनिक खाद कीटनाशक अपने डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये भी मतलब इतनी कंपनियां भी हैं और इतने महंगे प्रोजेक्ट भी बेच रहे, इतना तेज साल्ट भी आवा, फिर भी पैदावार क्यों निकल रही है? देख लो जी, या निकल रही है जी। इस करके एक तो चीज अपने बढ़िया नहीं मिलती, और सिर्फ साल्ट से मैं, लेकिन दवाई में रिजल्ट को नहीं, रिजल्ट को खाली नाम लिखने से, नाम लिखना था क्या जी? हाँ, नाम का क्या, बस उसके अंदर वो चीज होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, हर व्यक्ति मात्र मलवाई थोड़ी होता है। बिल्कुल जी है। तो मैं तो आप सभी ने एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी फसल के ऊपर ध्यान दें कि हम क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं। यदि हम अपनी जमीन को समय रहते हुए ऑर्गेनिक की तरफ लेके आवांगे, तो आने वाला जो टाइम है ऑर्गेनिक का है। गवर्नमेंट सरकार भी हमारे ऊपर प्रेशर कर रही है, या फिर हम इस जहर को हम खा रहे हैं, तो इसको सैंपल का रूप में देखेंगे तो यह खाने लायक नहीं है। लेकिन हमने आने वाले टाइम को देखते हुए पहले से हमारे किसान को जागरूक होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े। जय जवान जय किसान। एक जमींदार कल्ला जागरूक हो काम चल रहा है, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है जागरूक होना। हाँ जी, हाँ जी, मैंने हर किसान थी, हर भारतीय थी, मैंने जागरूक होना चाहिए। ये बैठे हैं जी दुकानदार हर शहरों में। हाँ जी, इनकी भी ध्यान रखना चाहिए। 50-100 रुपये कमा ले, बैठे हो कमाने का तरीका। वो अगर इतना ही पर भी लिखा है 2,500 रुपये एक। हाँ सही बात है। अब मिल रही है 1200 में, 1200 में। क्या करना जिम्मेदार है? बिल्कुल जी। कहाँ MRP कितनी है? MRP कितनी है? मैं MRP वाली चीज लूं या ना लूं? 2,500 मिल रही है, 800, 900, 1,000, 1200 800 रुपये, 1000 रुपये। कंपनी की चीज में 100-200 कम से कम 100-200 वो रख दे, नहीं थी बचत को नहीं बचत। ये तो 6 से ही पड़ा 12-12, 7-7 कितने भी कमा सका, 2-3 कितने भी कमा ले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनकी भी जागरूक होना चाहिए, बाला करना चाहिए। ये कम से कम जगह 6 किले की बोले तो कम 2 किले की तो पैदावार आड़े भाई। वो आई खाते भी चले 1.5-2 लाख रुपए नॉर्मल, छोटे जमींदार के लाख रुपए नॉर्मल हो जाए साल भर में। मतलब वो उसका ही देना हमने मुश्किल हो जाए है कि भाई हमने किसानों को भी जागरूक होना चाहिए कि हम
अच्छी दुकान का चयन करें, अच्छा बीज का चयन करें, अच्छा खाद का चयन करें। एक डॉक्टर अच्छी दुकान चयन ठीक है। हाँ जी, मैं खेड़ी सुगन बीज भंडार से दवाई लिया था। हाँ जी, ठीक है। और की दुकान खुला है जो मुफ्त सामान जाना है। हाँ हाँ, सही बात है जी। देखो हमारी मजबूरी कंडीशन है जी, हमारे पास हर समय पैसे नहीं रहते। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कंडीशन ये हम छठा महीने फसल के साथ हिसाब करेंगे, हिसाब कराएंगे कल ईयर बैठ कर। सही बात, 1 रुपया भी नहीं। हाँ हाँ, हमारा वापसी कर, मैंने चीज बढ़िया दे दे, चीज बढ़िया देते हो। बस तेरे पैसे पकड़ से मैं कैसे भी दूं। सही मेरा पैसा वो है ना, तेरा प्रोजेक्ट असली ओरिजिनल दिए है, असली ओरिजिनल, बाकी परमात्मा ही माया। देखो हमने तो कर्म करना है भाई, बस देना लेना तो इसका परमात्मा का काम है। तो मैं कहूँ वाला है, उसी मैंने कही है। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ जी। ये बहुत अच्छा मनुष्य है। इनका पानी से में बिल्कुल जो काम भी इतना कराएगा छोटे से खास भी शेर पड़ा है मेरे को। आप जोड़ा से सारा कर दे कौन लगे है उनकी ये उड़दा तब वो अंदर गया लगे इतना दे ये ना बोल सिल्ली आज जी सब आज ये इतना बड़ा और इसकी लायक ये वाला है उन्हें अकेला काम करे ना सीधी लगे। नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते भाई। और ठीक सो? हाँ ठीक सर। अच्छी खड़ी है फसल बाड़ी? सुथरी खड़ी है, बढ़िया जी। और जीरी ला रहे हो, कपास बाड़ी भी लगा रहे हो? जीरी भी ला रहे हैं हम, बाड़ी भी बोरे। अच्छा, बाड़ी भी बोरे हैं। अच्छा जी, बाड़ी बोरे 10 किले। अच्छा, बाड़ी के 10 किले बोर के हैं, जीरी के 3 है। अच्छा, जीरी के 3, बाजरा बोरे 2.5-3 किले, बाजरा भी बोरे हैं। तो ये हमारे ताऊ जी हैं जो बड़े मेहनती हैं, और जीरी बाड़ी बाजरा सारी चीजों का उत्पादन जो है ये अपने खेत के अंदर करते हैं। और आप देख सकते हैं, ये देखो बिना हाथ की रेखाएं, हाथ की रेखाएं क्या करेंगी हैं? यहाँ पे कोई रेखा नहीं है। जब आदमी के अंदर कोई जज्बा होता है, जुनून होता है ना, तो बिना रेखाओं के साथ भी ना कुछ करके दिखाने की हिम्मत होती है। वो जज्बा और वो हौसला जो हमने ना ताऊ के अंदर देखा। ट्रैक्टर चलाता है भाई, ट्रैक्टर भी चला ले हैं, जितना भी खेत कार का जितना काम है, दाती कसोला का सारा काम वो इससे कर लेते हैं। पानी मिलाओ है आप मार दी चलाओ तो ये तो है ना जी। आप अपनी खेती बाड़ी के बारे में बताओ। बढ़िया है जी, जमा ठीक ठाक सर, बढ़िया फसल खड़ी है ना, कुछ नहीं कीड़ा नहीं कीड़ी तो ये लग दो जी। ताऊ के अंदर ही मतलब वो हौसला जुनून है ना, तो फसल के अंदर तो समस्या की कोई दिखते नहीं है कि उसके अंदर समस्या आ जाएगी। तो फिर वो वहां पे रक्षा करते हैं, ये हमारे किसानों के लिए एक अच्छा अनाज पैदा करते हैं। तो यही तो है हमारे देश के अन्नदाता। तो उस अन्नदाता के ऊपर यह धरती या पूरा सिस्टम टिका बैठा है जी। ठीक है ना जी। तो किसान नहीं तो कुछ नहीं है जी, बगैर किसान के जी।